हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है और कुछ रहस्यों को तो सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के एक ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। एफबीआई और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज़्यादा का समय खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। आइए जानते हैं डीबी कूपर की पूरी कहानी। D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. Don't know his identity. Don't know where he came from. Don't know what happened to him. I know who he is in my heart. You're sucked into the Cooper vortex. यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। दोपहर 2:50 के आसपास में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उनके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वह अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नज़दीक खड़ी एक फ्लाइंग अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइंग अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने पर्स में डालती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वह पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने के लिए कहती है, तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी शर्तें उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे 2 लाख अमेरिकी डॉलर और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा और अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। अटेंडेंट कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर एफबीआई और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। अटेंडेंट जब प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए एफबीआई द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं, ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। इसके बाद 5:39 में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और एफबीआई चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे फ्लाइट को रेनो नेवादा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में उड़ाने को कहता है। कूपर हवाई सीडी कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइंग अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहता है। और फिर 8 बजे के करीब सीडी खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से छलांग लगा देता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 10:15 में खुले सीडी के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और एफबीआई एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए
4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूतों को अपने साथ ले गया होता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया वो लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नोरजैक नाम से खोज शुरुआत की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगल और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई भी पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर की गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया गया था और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर रखा गया और वह हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगा कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में जांच पड़ताल की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि न तो कूपर की लाश मिली और न ही पैसों से भरा बैग मिल पाया। लेकिन इस घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को ब्रायन इनग्रम नाम के एक बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान गए कि ये वही नोट है जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ ली। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस बात पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि ये कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए होंगे। ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा यह पहला सबूत मिला था। DB कूपर के इस केस के बारे में साल दर साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 साल बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया, ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे।